जनरल बाजवा की मदद से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। जनरल बाजवा की मदद ना होती तो शायद पीडीएम हुकूमत कभी न बनती। पीडीएम हुकूमत ने मिलिट्री क़यादत से वादा किया कि अवाम की हमदर्दी हासिल करनी और पीटीआई को बिलडोज करना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम हुकूमत के इत्तेहादी सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से कई अहम इंकशाफ और एतराफ़ सामने आ गए। टॉन न्यूज़ को एक इंटरव्यू में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जनरल बाजवा की मदद के बगैर ना तहरीक अदम एतमाद मुमकिन थी और ना ही पीडीएम की हुकूमत बन सकती थी, क्योंकि अगर जनरल बाजवा ना चाहते और अगर उनके इमरान खान के साथ इख्तिलाफात ना होते तो हम कभी भी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते थे। और अगर इस वक्त के आर्मी चीफ की मदद ना होती तो शायद ये पीडीएम हुकूमत कभी नहीं बनती। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम हुकूमत ने मिलिट्री क़यादत से वादा किया है कि इन 16 महीनों में अवाम की हमदर्दियां हासिल करनी है और टारगेट था कि पीटीआई को बिलडोज करना है, लेकिन हम दोनों मंसूबों में बुरी तरह नाकाम हो गए। पीडीएम हुकूमत का टारगेट था कि हम पीटीआई का वोटर बिलडोज करके सारा वोटर अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, बल्कि जो नफरत हम पीटीआई के खिलाफ पैदा करना चाहते थे वो भी हमारे खाते में आ गई, क्योंकि इन 16 महीनों में पीडीएम हुकूमत कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। पीडीएम सियासतदानों ने अपने अपने केसेस खत्म करवाए, नैब कवानीन में तरामीम की और इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर वो रिफॉर्म्स की जो हमारे हक में बेहतर थी। पीडीएम हुकूमत ने असेंबली के फ्लोर पर एक दिन में 56 बिल पास किए, लेकिन उन्होंने हमारा एक बिल भी पास नहीं किया। वो हमारे वोटों की खातिर हमें वापस बुलाते हैं और जब काम हो जाता है तो हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि जब मैं पीडीएम से इत्तेहाद के लिए शहबाज शरीफ से मिला तो उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम से कहा, चूंकि अब वो मुआहदा कर चुके हैं तो उन्हें माजी की तरह बलोचिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने हमें लपेट कर एस्टेब्लिशमेंट की जेबों में डाल दिया। दूसरी जानिब असद कैसर की गिरफ्तारी इलेक्शन की शफाफियत को मुतासिर करने की शर्मनाक कोशिश है। पीटीआई ने कहा है कि असद कैसर की गिरफ्तारी इलेक्शन की शफाफियत को मुतासिर करने की शर्मनाक कोशिश है। इलेक्शन कमीशन कबल इंतखाब धांधली रोक कर यकसा इंतखाबी माहौल को यकीनी बनाए। एक्स पर जारी बयान में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गिरफ्तारी पर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान का कहना है कि अगर आम इंतखाबात के ऐलान के फौरी बाद असद कैसर की गिरफ्तारी इंतखाबात की शफाफत को मुतासिर करने की एक शर्मनाक कोशिश है। असद कैसर की गिरफ्तारी शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान मुरतब करती है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की बिलाजवाज गिरफ्तारियों का ना रुकने वाला सिलसिला तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौर से बाहर रखने का बदनीयती पर मबनी मंसूबा है। इलेक्शन कमीशन कबल इंतखाब धांधली की कोशिशें तर्क करके तमाम जमातों को यकसा माहौल की फरहमी यकीनी बनाए। असद कैसर की गिरफ्तारी की सफाकाना हरकत को अदालती फॉर्म पर चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई असद कैसर के भाई ने अपने एक वीडियो बयान में बताया कि पीटीआई रहनुमा असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर घर पे थे जब पुलिस और सादा लिबास एहलकार घर आए। सादा लिबास एहलकार असद कैसर को गिरफ्तार कर ले गए। असद कैसर को करप्शन केस में महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस ने डेरा इस्माइल खान में उनके घर पर छापा मारा। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, ताहम उनके जेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां उनके घर पर मौजूद थी। ये भी वाज़ेह रहे कि महकमा एंटी करप्शन को पीटीआई के मरकजी रहनुमा अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।